Network. ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जम्मू कश्मीर में आज एक और आतंकी हमला हुआ। इस बार दहशतगर्दों ने एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया। हॉस्पिटल का नाम SKIMS मेडिकल कॉलेज है। ये श्रीनगर के बेमिना एरिया में है। यहां तैनात सुरक्षा बल के जवानों पर आतंकियों ने फायरिंग की। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्य तेल की कीमतों को लेकर वैट क्यों कम नहीं कर रहे। इधर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार का चुनावी झुंझुना इसे बताया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इस्तीफा वापस लेते हुए सिद्धू ने कहा, नए एडवोकेट जनरल के बनते ही कांग्रेस दफ्तर जाकर चार्ज संभाल लूंगा। बिहार के बेतिया शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। आज GMCH में भर्ती 3 लोगों की मौत हो गई। नौतन थाना अध्यक्ष पर गाज गिरी, उन्हें निलंबित किया गया। बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का बेतुका बयान आया। उन्होंने कहा, सरकार कहां कहां पुलिस लगाएगी और पुलिस कितने लोगों की पहरेदारी करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY के तहत गरीबों को नवंबर के बाद मुफ्त राशन देने पर संशय है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में शिव साधना की। गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया, फिर मंदिर की परिक्रमा की। PM मोदी ने शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण किया। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में ये क्षतिग्रस्त हो गया था। PM ने शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया। PM मोदी ने धाम में लोगों को संबोधित किया। कहा, अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है। प्रधानमंत्री ने बताया किस तरह विकास कार्यों के जरिए उत्तराखंड का विकास हो रहा है। यहां पर पर्यटन उद्योग अच्छी तरह से फलेगा फूलेगा। PM का लाइव संबोधन पुष्कर में दिखाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा पर हमला बोला। कहा, PM नरेंद्र मोदी राजनीतिक भाषण और अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए केदारनाथ आए। मरुधना में दिसंबर से 12 से 17 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने इस एज ग्रुप के 1.10 करोड़ किशोर किशोरियों की पहचान की है। विभाग के स्टेट लेवल की टीम को पिछले दिनों केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ट्रेनिंग भी दी थी। भीलवाड़ा जिले में पटाखे छोड़ने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। शहर के पुर थाना क्षेत्र में अरिहंत विहार कॉलोनी में 2 गुट आमने सामने आ गए। एक स्कॉर्पियो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में राम मोहल्ला दामोदर कॉलोनी क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। चौक के मालपुरा में भीषण आग लगने से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। पचेवर थाना क्षेत्र के तुंदेड़ा गांव के आधा दर्जन बाड़ों में अज्ञात कारणों से आग लगी। करीब 50 ट्रॉली से ज्यादा चारा, 15 से 20 ट्रॉली ईंधन जलकर राख हो गया। बीकानेर में परंपरा की आड़ में दीपावली की रात जुआरियों के जमघट लगे रहे। अंदरूनी शहर के कई क्षेत्रों में सरेआम दांव लगते दिखे। हैरत तो यह है कि मुस्तैद होने का दावा करने वाली पुलिस इन क्षेत्रों से दूर ही दिखी। कोटा में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 21,000 रुपए भी बरामद हुए। अलवर जिले के ग्राम जरौली में 22 अक्टूबर को पड़ोसियों से बच्चों के विवाद को लेकर हुए झगड़े में लगी चोट के कारण घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। करौली के सुरौठ कस्बे में 2 घरों में एक साथ अज्ञात चोरों ने चोरी कर 6 लाख रुपए से अधिक की नकदी पार कर ली। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में आमजन से मुलाकात की। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज सांसद सेवा केंद्र में लोगों से दीपावली की रामा श्यामा की। UDH मंत्री शांति धारीवाल बजरंग नगर में पूज्य सिंधी पंचायत समिति के दीपावली मिलन और शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हुए। नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई।
दिवाली के दौरान आतिशबाजी के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई। ज्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी स्तर के पार पहुंच गया। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए एहतियातन लगाए गए नाइट कर्फ्यू को वापस ले लिया। यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू था।